हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अरे कैसे हो बताओगे? बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? अरे क्या पढ़ेंगे? देखो ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सर मुझे आता है। आता है? नहीं आता है आपको। बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? बताओ जल्दी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस आगे ऐसे नहीं चलेगा। अरे ऐसे नहीं चलेगा बिंदास। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसके बाद खत्म। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे याद रखो, याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा आइडेंटिटीज तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सर अभी सीखेंगे ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं सीखेंगे। अगर आपको आ रहा था तो आपको बताना था। नहीं सर छोड़ो, मुझे आप बता दो। बताता हूँ। देखो क्या है, एक तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो भी मैं बताऊंगा वो याद रहना ही चाहिए। इसके अलावा उसको बोलते ना तोड़ मरोड़ के भी लिखने आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सेम आइडेंटिटी लिखा होता है लेकिन बच्चों को लगता है ये क्या लिख दिया, मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है। तो देखो क्या है, मैं रटवाऊंगा नहीं आपको। सारे जो आइडेंटिटी जिसका वैल्यू जो लिख के दूंगा उसका प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ आप याद रखो, ये आपके लिए सही है। क्यों? देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसका प्रूफ बताओ, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। बट प्रूफ पता होने से आप तोड़ मरोड़ को खुद लिख पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा पिक्चर यहाँ क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आओ फर्स्ट आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। सर ये तो पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसको नहीं पता है? सबको पता है। सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया कहाँ से? तो मैं क्या है ना, जो आप जानते हो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जो नहीं जानते हो ठीक से उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दो यहाँ पे। सी हियर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मतलब पहले ये बताओ, ए स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यही तो हम जानते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी। मतलब सेम नंबर को उसी नंबर से अपने आप से मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है। इतना हम लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यस। अब आप बोलोगे सर ए प्लस बी था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा? कोई बता सकता है? बोलो। यस, बिल्कुल राइट। आप बोल रहे हो कि सर इसका मतलब होगा ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसी को कोई कष्ट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। डन। नाउ अब आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करते थे। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो मैं आपको क्या सिखाता था कि किसी एक ब्रैकेट को फिक्स कर लो। जैसे मैंने इसको फिक्स कर लिया, इसको फिक्स कर लिया, तो इस ए से इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई है और इस बी से भी इसको मल्टीप्लाई है। ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलो लिखो। अब यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे a इंटू ए प्लस बी। अब प्लस, ये वाला प्लस यहाँ आएगा, फिर क्या बचा है? b इंटू ए प्लस बी। अरे डन हो गया क्या? क्लियर? कहीं कंफ्यूज मत होना। आराम से भाई सिखा रहा है तुमको, एकदम आराम से। अब क्या होगा बताओ? सर ये जो a है ना, ये a है, अब बाहर में बैठा हुआ है। तो बाहर में बैठा है, घर के अंदर 2 लोग हैं। यहाँ b बाहर बैठा है, घर के अंदर 2 लोग हैं। इसका चौकीदार ये है, इसका चौकीदार ये, सिक्योरिटी गार्ड। अरे भाई हिंदी थोड़ा बोल दिया था, आपको क्या लगने लगता है? देखो a से a को मल्टीप्लाई होगा, a से b को, b से a को और फिर b से b को। एकदम आसानी से आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे? अरे आप क्या करेंगे यार? मल्टीप्लाई करेंगे सर। हाँ तो कर रहा हूँ ना। a इंटू ए स्क्वायर प्लस बीच का प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी ए होना चाहिए या ए बी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ए बी मैंने लिखा है तो बी ए को लिख, अभी आपको लगेगा फ्लो में b इंटू ए बी ए लिख दोगे, बट चूंकि यहाँ ए बी है तो बी ए सेम है जे बी, तो मैं ए बी ही लिखता हूँ। अरे किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। यार मजाक करते हो यार, समझो यार, सिंपल सा यार। प्लस b इंटू बी स्क्वायर।
दोस्त अब ये सिंपल अलजेब्रा हो गया ना, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सीखते थे, लाइक टर्म को ऐड करते थे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दो स्क्वायर टर्म है बट दोनों अलग अलग है, एक वेरिएबल ए है दूसरा वेरिएबल बी है, तो ये अलग अलग रहेंगे। लेकिन ए बी और ए बी को देखो ना, दोनों एक जैसे हैं, ए बी के पीछे कुछ नहीं मतलब 1 ए बी है, ए बी के पीछे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ए बी है, तो 1 ए बी और एक और 1 ए बी आ गया, तो कितने ए बी हो गए, कितने ए बी हो गए, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ दोस्त, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पहले से ही पता था, देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, आपको पता था, मैंने यही चीज़ बताया है। क्लियर, ऐसे समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है। सीधे आंख बंद करके याद रखोगे ना तो मतलब तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अब वो कौन है मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको बुरा लग जाएगा, है ना। तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, और वो कौन है ढूंढो। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्त बता सकते हो अब करके। चलो पहले मैं यहाँ पे रुकता हूँ, पॉज करो मुझे और खुद से करके देखो क्या आता है। करो, ऐसे ही करो, चलो देखते हैं। अगर कर लिया हो तो देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे सर, बिल्कुल सही किया आपने सर, वही चीज़ है। एक को फिक्स कर देते हैं सर, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, जैसा आपने यहाँ पे बताया था, a से इसको मल्टीप्लाई होगा और b से भी इसको मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे कैसे सर, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी, अब प्लस या माइनस यहाँ का साइन आएगा। आंख बंद करके प्लस मत लिख देना, जैसे मैंने यहाँ आंख बंद करके प्लस लिख दिया, क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ का साइन आता है, समझो इस बात को। a यहाँ पे क्या था प्लस, इसीलिए कुछ लिखते नहीं है, प्लस ही है, प्लस a इंटू ए माइनस बी, यहाँ खत्म हो गया। अब इससे शुरुआत होगा, माइनस बी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस बी, ये समझना है, साइन भी समझना है, यस। उसके बाद सर वापस से a माइनस बी जिसको फिक्स किया था उसको लिख दो, जिसको फिक्स किया रहता है उसको लेके चलते हैं आगे और इधर वाले से मल्टीप्लाई करते जाते। यहाँ 3 टर्म होता तो 3 बार करते। अरे समझ रहे हो मेरी बात, तो करो ना आगे, यस, गुस्सा दिला रहे हो। a और b को मल्टीप्लाई कर दो, b को a से और b को b से मल्टीप्लाई। क्लियरली मैं एरो देके समझा रहा हूँ, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू अब माइनस बी है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस बी इंटू, अब इसकी बात खत्म, इस ए से इन दोनों का हो गया। अब माइनस बी है वहां पे, तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, बट यहाँ माइनस ए बी लिखा है तो माइनस बी ए और माइनस ए बी सेम ही चीज है, तो यहाँ पे मैं माइनस ए बी लिख देता हूँ, माइनस ए बी लिख दिया दोस्त। माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस माइनस, मार देंगे थप्पड़, माइनस इंटू माइनस प्लस, b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी, बट आपके लिए होता हूँ। सी हियर, कहीं भी माइनस प्लस में गलत नहीं करने का। अब क्लास 9th में हो, चलो देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी, जैसे यहाँ पे प्लस ए बी प्लस 2ab किया था, माइनस ए बी कितना होगा प्लस 2ab, फिर वही बात, अरे 2ab तो होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, हाँ अब सही बोल रहे हो, अरे माइनस 2ab होगा ना। कुछ लोग ना ऐसे ही बोल देते हैं, माइनस ए बी है सिमिलर टर्म, ऐड ही होगा बट साइन माइनस आएगा ना, अरे आएगा ना, यस। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम फार्मूला है, ए स्क्वायर 2ab, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या? दोनों फार्मूला क्लियर हो गया क्या? प्रूफ क्लियर हो गया क्या? सब कुछ क्लियर हो गया? नहीं, और क्लियर करते हैं, इसको समझो आगे। इतना तक तो आपको समझ में आता ही है, इस दोनों फार्मूला का डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको ऐसे आता है, लेकिन आपको इसको घुमा फिरा के भी लिखना चाहिए। इससे आपको प्रैक्टिस अगर रहेगा तो कभी भी कोई टीचर कुछ भी लिख दिया तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। जैसे देखो, अब मैंने सीख लिया यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनफैक्ट पहले ही लिखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अगर कहीं पे ऐसा भी लिख दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सॉरी यहाँ प्लस है ना, ध्यान दो प्लस है यहाँ पे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सब प्लस होता है, देखो ना यहाँ पे पहला लिखा, मेरे दिमाग में भी माइनस था वो माइनस आ गया, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नो डाउट। अब आप चाहे तो इसको पहले लिख दो, बाद में प्लस 2ab लिख दो, सेम ही चीज लिखा है। 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है, तो ये चीज़ ऐसा भी लिखा है। लेकिन ये भी मैं नहीं बताना चाहता, ये आपको समझ में आता ही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी दिन पूछ दूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, तो अब देखो क्या है, आप डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करके रखे हो। बहुत सारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को है ना सेम ही समझते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर है, फिर से वही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे मेरे भाई ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझो ना। यहाँ पे क्या है, पहले दोनों को ऐड किया है फिर स्क्वायर किया है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर किया है। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3 मतलब 5 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 25। चेक करो, यहाँ लिखता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 9 + 4 कितना होगा 30। क्या ये दोनों इक्वल है दोस्त, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, ये चीज देखना है। होल का लिखा है, इंडिविजुअल का लिखा है, ये सब आपको देखना चाहिए, यही बच्चे नहीं देखते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये आपको याद रहेगा, लेकिन यहीं से कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है सो देखो, थोड़ा दिमाग लगा देना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तुमको चाहिए, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे चाहिए होगा तो इस 2ab को इधर लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसको अगर यहाँ से देख लोगे तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है, मैंने वही चीज़ लिखा है। आपको ये चाहिए तो इस प्लस 2ab को इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे होगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते। अब इसको क्या याद रखेंगे, नहीं याद यही रखना है, बट इससे ये कैसे आ रहा है ये समझ में आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैंने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला ये भी आ गया, क्या आ गया देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने उधर लिखा है, चाहे तो तुम इधर करके भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बस इसको लेफ्ट में और इसको राइट में लिख दिया। सेम जो फार्मूला आ रहा है एक बार और समझो, मैंने ये वाला फार्मूला फर्स्ट यूज किया था, आइडेंटिटी फर्स्ट। जब अगर सेकंड यूज करता अगर मैं यहाँ पे देखो तो क्या होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्त क्या लिखते बताओ, आप बोलोगे सर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही बोलोगे ना, माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab होगा। या बोल सकते सर a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म को अरेंज किया गया है। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इस माइनस 2ab को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको अगर ऐसे लेफ्ट से लिखना चाहते हो तो लेफ्ट में लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्त देखो तो, देखो दोस्त कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप समझो इस बात को। इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे मैं एक्चुअली में ये वाला फार्मूला यहाँ पे ये करता हूँ, ये वाला यहाँ पे देखो, देखो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। बट यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे प्लस 2ab है। समझना है, क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका होगा उसमें हमें ये पता चलेगा कि ये वाला लगाएं या ये लगाएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी ये वैल्यू है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी ये वैल्यू है, समझ पा रहे हो, ये वैल्यू भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही है, लेकिन इसमें सेकंड आइडेंटिटी यूज किया है मैंने, बट इस वाले में मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है। तो क्वेश्चन में प्लस वाला इंफॉर्मेशन दिया है या माइनस वाला इंफॉर्मेशन दिया है, उसको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ये यूज करूँ या ये यूज करूँ। तो ये दोनों डायरेक्ट तो आपको याद रहते ही हैं, आपको ये भी याद रहने चाहिए
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्या ये अलग से डिराइव हुआ, नहीं, इसी को आगे पीछे लिखने से हो गया। तो क्या होता है ना, अगर आप इसको इस तरह से करके रखोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कब किसी को प्लस माइनस कर सकते हैं, पीछे ला सकते हैं, इक्वल के मतलब लेफ्ट में ला सकते हैं, राइट में ला सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट अचानक किसी दिन ऐसा लिख दूं तो बोलेगा अरे सर ये बताया था कब, कहाँ से आगे है सर, ये जानते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करो, इस तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी मैं यहाँ लिस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन आप अलग से भी याद रख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। जब यहाँ पे प्लस वाला होगा तो माइनस होगा, जब माइनस होगा तो प्लस वाला होगा। यहाँ पे देखो प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2ab है, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab। अरे समझ गए क्या? तो आपके पास ये दो आइडेंटिटी जो है ना, वो तो आपको याद ही है, इससे डिराइव्ड ये भी याद होना चाहिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था। ऐसे ही हम लोग और आगे देखते हैं। सी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो, अदरवाइज इसको अगर आप रटोगे तो आइडेंटिटी आपसे याद होने वाला नहीं रहेगा। 2 दिन याद रहेगा, चौथे दिन भूल जाएंगे। बच्चों के साथ ऐसा होता ही होता है, क्यों? बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं इसलिए। और अभी कोरोना के समय में तो आप लोग क्या है, टीचर का ही पढ़ाई पढ़ रहे हो तो और प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है दोस्त, थोड़ा आराम से। नाउ थर्ड आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। थर्ड आइडेंटिटी दोस्त देखो यहाँ क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड आइडेंटिटी कैसे करोगे इसको? सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो से कर रहे हैं, एक को फिक्स करेंगे, ए माइनस बी को फिक्स कर दिया, डन। मेरे साथ रहो। अब इस ए से इसको मल्टीप्लाई करो, इस बी से इसको मल्टीप्लाई करो, डन। चलो करते हैं। ए इंटू ए माइनस बी, प्लस है तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे समझ गए क्या? क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? यस। अब ए से इन दोनों को, बी से इन दोनों को, अब समझ पा रहे होगे, अभी जस्ट बता दिया है। क्लियर? एक को फिक्स किया, इधर वाले से मल्टीप्लाई करते जा रहे। ए इंटू ए दोस्त ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए, बी ए लिख सकते हैं बट मैं ए बी लिख दूंगा। अब बी इंटू माइनस बी, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, समझो, तो माइनस बी स्क्वायर। अरे क्या समझ में आ गया मेरे यार? बिल्कुल सही। माइनस ए बी प्लस ए बी का हो जाएगा काम तमाम। क्यों हुआ बताना पड़ेगा। क्यों हुआ? सेम वैल्यू था, साइन अलग था, तो मरेगा ना। यस, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता है। तो क्या आंसर आ चुका है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो हमारा वैल्यू है किसका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ए स्क्वायर। आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अगर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल के डेट में अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए दिस इज वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो क्या होगा? बोलना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई होगा सर। यस, वेरी गुड। और क्या होगा? एक्स माइनस वाई भी तो होगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा। जो वैल्यू यहाँ पे भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, माइनस भी होना चाहिए, अभी अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल दूंगा तो अभी जो बताया था उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे माइनस है, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या होगा आंसर? सी प्लस डी, सी माइनस डी। समझ गए होगे। ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। आया कैसे? आपके सामने में प्रूफ, कुछ नहीं किया है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया था, मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। इतनी ही तो बात होती है। अरे समझ में आया तो हाँ बोलो जोर से, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आपको सब समझ में आ रहा है। दोस्तों ये है हमारा तीसरा आइडेंटिटी जिसको हमने ख़त्म कर लिया। नाउ हम लोग फोर्थ आइडेंटिटी। आप क्या है ना, ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है इसको उतना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, लेकिन आप इसको एज इट इज है ना, प्रूफ इसका देख लो और याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है फोर्थ वाला? देखो यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस ए इंटू, ये फोर्थ वाला है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यही तो है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। डन। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? सर एक्स प्लस बी को फिक्स कर देता हूँ। क्या एक्स प्लस ए को फिक्स नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
किसी को भी कर सकते हैं। हमारी आदत होती है हमेशा लेफ्ट से, हम लोग फैमिलियर होते हैं, इसीलिए हमेशा लेफ्ट से ही करते हैं, बट राइट से भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। चलो अब इस x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इस a से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं। चलो करते हैं। करता है भाई तुम्हारा, तुम लोग देखते जाओ, समझते जाओ। क्या किया, x से x प्लस बी को पकड़ लिया, प्लस a से x प्लस बी को पकड़ लिया। कुछ गलत किया क्या मैंने? कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, x से इन दोनों को, a से इन दोनों को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, प्लस a इंटू एक्स ए एक्स, प्लस a इंटू बी ए बी। सिंपली मल्टीप्लाई करता चला गया, मैं बेपरवाह मल्टीप्लाई करता चला गया। अब क्या करेंगे, यस ये स्क्वायर है, कोई ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे रहने देते हैं। लेकिन गौर से देखो इन दोनों में x कॉमन है, bx में भी x है, ax में। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ b प्लस a इंटू एक्स, x मैंने कॉमन ले लिया। आप चाहे तो x इधर भी लिख सकते हो, इन दोनों में x था, मैंने x को कॉमन ले लिया। कॉमन मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर रखना। b क्या, x चला गया, b अकेला हो गया, प्लस साइन है तो प्लस, a में से x भी चला गया, a अकेला रह गया, x यहाँ पे है। अब प्लस ए बी, ऐसे ही याद रखना है आपको, ऐसे ही याद रखना है। तो अगर मैं इस फोर्थ आइडेंटिटी की बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स अब प्लस ए बी। क्या क्लियर है क्या? अगर कैलकुलेटर में मैं जैसे दे दूँ y प्लस सी इंटू वाई प्लस डी, आपको याद रखना है यहाँ का जो है ना, यहाँ का वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये पहला जो है यहाँ पे, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट अब इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। कैसे? जो सेम है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस जो कांस्टेंट है, देखो c और d को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, तो c और d को पहले ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा c प्लस डी, और ब्रैकेट लेकर के जो यहाँ पे वैल्यू है वो लिख दो y। जैसे यहाँ पे देखो x था तो x लिखा हुआ है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और बाद में जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, c इंटू डी, बात हो गई खत्म। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? एक और एग्जाम्पल दे दूं? यस, लो एक और एग्जाम्पल दे लो, एक एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 3 ले लो, और यहाँ ले लो कांस्टेंट ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। मैंने क्या बोला, यहाँ वाला वैल्यू फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। है क्या? है क्या? है। क्या है इस बार? वाई स्क्वायर। डरना नहीं है, जो भी है उसका स्क्वायर होगा। एक्स था, यहाँ देखो यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर आया रिजल्ट, y था तो y का स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? यस, आप बोल रहे हो कि सर y स्क्वायर का स्क्वायर होगा। क्या बात है, दिल खुश कर दिया बच्चों आप लोगों ने, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात बोला है आपने। प्लस नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। सर जो कांस्टेंट है उसको ऐड करो ना, 3 + 6। अब बताओ यहाँ क्या आएगा? सर जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे y था, यहाँ y आया, यहाँ पे x था, यहाँ पे देखो ना, यहाँ x था, यहाँ x आया। जो वैल्यू यहाँ होता है ये यहाँ आता है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? y स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस, लास्ट बता दो। लास्ट वाला सिंपल है सर, जो भी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 6। तो ओवरऑल क्या आंसर हो जाएगा? y⁴ प्लस 3 + 6 हो जाएगा 9y स्क्वायर, आप प्लस 6 3 जा 18। ये 6 + 3 कितना हो गया? 9y स्क्वायर, इसके साथ चिपक गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर। ये है फोर्थ आइडेंटिटी। यहाँ वाला जो वैल्यू है ना, ये सेम होना चाहिए, और ये वाला कांस्टेंट होना चाहिए। ये हम लोगों ने प्लस का देखा, अगर माइनस होगा तो माइनस का होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सी हियर, देखो इसमें समझो यहाँ पे x - a और x - b होता, तो चाहे तो मैं उसका भी एक फार्मूला बना सकता हूँ, बट इतना फार्मूला नहीं, इसको बस एक को याद रखेंगे और उसी हिसाब से करेंगे। इसको समझ गए होगे आप? इसको मैं हटाता हूँ। सी यार, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सब समझ लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, रटना है ही नहीं। मैंने क्या किया, अभी तक ये प्लस और माइनस का तो अलग अलग पढ़ ही लिया, a + b a - b का भी पढ़ लिया। अब यहाँ x + b में देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, x + a और यहाँ हो जाए x + b की जगह पे x - b, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मैं ये कंडीशन देने के अलावा मैं दूसरा कंडीशन ये दे दूँ, यहाँ भी x - a है, यहाँ भी x - b है, देखो ना, यहाँ भी x - a है, यहाँ पे x - b। इस वाले केस में -a है, यहाँ मैं अलग अलग कहूँ, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। मत बोल देना कि सर इसका स्क्वायर हो जाएगा। x - a है, यहाँ x - b है, सेम वैल्यू नहीं है।
समझ रहे हो? नहीं तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाता तो ये फिर सेकंड आइडेंटिटी बन जाता। मेरी बात को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ x माइनस ये है, यहाँ x माइनस बी। देखो दोनों में प्लस हो सकता था, ये तो सीख ही लिया। दोनों माइनस हो सकता है, एक ये होगा, और दूसरा इन दोनों में से या तो ये माइनस हो, या तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो तो यहाँ माइनस कर दो। इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा। तो क्या इन सबका 4 फार्मूला बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, ऐसा सिखाएगा ही नहीं आपको। आपको क्या करना है? यस, सिर्फ प्लस वाला याद रखना है, बाकी जैसा भी हो ना साइन पुट किया करो। क्या कहना चाहता हूँ देखो, जैसे फर्स्ट है, यहाँ है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हमें पता है कि हमें ये पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है। वी नो that x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab। ये तो हम जानते ही है ना, इसमें कोई शक नहीं, अभी अभी प्रूफ किया वही लिख दिया। अब हमें therefore x plus a into x minus b निकालना है। तो क्या करना है देखो, जहां पे a और b जिस तरह का साइन है यहाँ पे वही रखना है। x और x में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस, अब a प्लस में है तो a को रहने दो, लेकिन b यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जो प्लस b है उसकी जगह पे प्लस माइनस b हो जाएगा। ऐसे समझना है, सब कुछ सेम रखो, a है प्लस है तो प्लस है, लेकिन b यहाँ पे निगेटिव रखा जाएगा माइनस b, ये समझना है। और ब्रैकेट में यहाँ पे x रहेगा प्लस a अपने जगह पे a है इंटू b के जगह पे यहाँ पे माइनस b हो जाएगा। समझो ना, समझो यार, मैंने क्या बताया, सिर्फ ये याद रख लो और इसके बाद जो प्लस माइनस का जैसा साइन हो उसके हिसाब से रखो। या तो आप सारे फार्मूले को डिराइव करके सबका रिजल्ट याद रखो, पकड़ा जाओगे, क्योंकि एक ही का 4 कंडीशन हो जाएगा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इतना क्यों करना, इससे अच्छा है कि एक याद रख लिए, अब बाकी के केस में जैसा होगा साइन के साथ वैल्यू रख देंगे। तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो a प्लस माइनस माइनस की वजह से माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस a इंटू माइनस बी मिलकर के माइनस ए बी होगा। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। सी है, यहाँ था x प्लस ए, यहाँ था, आपको विश्वास नहीं हो रहा इसलिए मैं बता देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ। इस x से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस बी प्लस a, ये वाला एक बार ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो a इंटू एक्स माइनस बी। डन, x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू बी माइनस ए बी। डन, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हो इन दोनों में x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए समझना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक तो ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है। मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम लोगों को इसको लाने के लिए मैं पहले ax लिख देता हूँ, बाद में माइनस बी एक्स लिख देता हूँ। एक्स बी को बी एक्स लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। अब माइनस ए बी, आपको ऐसे में ना समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, इधर प्लस वाला है, माइनस में कॉमन लेने में दिक्कत अगर हो तो प्लस वाले को पहले लिख दो, बाद में माइनस। अब आप देखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस, अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, अब माइनस ए बी। सी है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू, इस x को अगर आपको मन है तो इधर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन को या तो इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है ना, मल्टीप्लाई है, तो a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आ गया, क्या आना ही था इसको। तो इतना प्रूफ हर जगह पे करने की जरूरत नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं फिर भी आंसर आ रहा है, पता होना चाहिए। आप करके देख लो, तो या तो आप इस केस को याद रख के ऐसे रिजल्ट याद रखो, लेकिन हो सकता है ऐसे में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि एक को याद रखो और बाकी का वैल्यू पुट कर दिया करो। कर दोगे? अरे कर दोगे क्या? यस सर, ये भी बताओ ना, सेकंड वाला बताता हूँ। देखो ना क्या कर सकते थे, अब मैं प्रूफ नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, प्रूफ आप कर लेना है ना, थोड़ा सा इस बात को आपको समझना है, प्रूफ आप कर लेना। अब दोस्त देखो यहाँ पे, देखोगे क्या, देखो यहाँ पे x माइनस एक्स माइनस बी, हमको पता है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये मैं क्या लिखूँगा बताओ यहाँ पे, वी
वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हम लोग जानते हैं, कोई शक इसमें कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। समझो यहाँ पे आसानी से समझ लो, ये दोनों में माइनस ए माइनस बी है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस माइनस ए, है ना, और यहाँ लिख सकते हैं x प्लस माइनस बी। रियल में देखो मैंने क्या किया, अभी भी ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का ही फॉर्म है जो यहाँ पे है, तो क्या है, लेकिन प्लस ए की जगह पे क्या रखा है, माइनस ए, इसीलिए जहाँ जहाँ वैल्यू ए है वहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस ए रखा जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ये रियल में x प्लस ए और x प्लस बी का ही फॉर्म है। देखो ना, x प्लस ए और x प्लस, अलग बात है कि प्लस के बाद जो वैल्यू यहाँ पे वो माइनस में है, तो x प्लस माइनस तो माइनस होता है, बट मैंने इसको क्या स्टाइल मार के लिख दिया x प्लस ए का फॉर्म। ये x प्लस ए है बट a माइनस है, x प्लस बी है बट b माइनस है। तो फार्मूले में जहां a है वहां रखेंगे माइनस है, जहां b है वहां रखेंगे माइनस। अरे समझ में आ रहा है, यस। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x और x में कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो a की जगह पे क्या होगा माइनस a, प्लस b की जगह पे क्या होगा माइनस b, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे होता है, ये वाला वैल्यू क्या है x, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस a की जगह पे क्या लिखोगे माइनस a इंटू माइनस b। सिंपल सी बात है, a भी था, a भी निगेटिव है, b भी निगेटिव है, रखो ना यार, जो निगेटिव में है बस उसके जगह पे निगेटिव रख दो, बात यहीं पे खत्म बस, और सॉल्व कर दो। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस माइनस ए, अब प्लस माइनस भी है, तो यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस ए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी इंटू एक्स, और ये माइनस ए इंटू माइनस बी, दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे ही माइनस कॉमन आएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर होने के बाद इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज ए और दिस इज प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। आपको फाइनली रिजल्ट ये मिला कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को अगर प्रोडक्ट करके देखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए ना तो डायरेक्ट आप लिखो ये लाइन, वी नो दैट, है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस मच, एंड उसके बाद जो वहाँ का वैल्यू है साइन अगर निगेटिव वाला है तो निगेटिव को उसमें पुट कर दो। प्रैक्टिस से समझ जाएंगे, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना 2.5 वहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको समझ में आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, याद इसको रखना है, प्रूफ इसका देखा, इसके साथ साथ और सब देख रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ याद सिर्फ इसको रखेंगे, बाकी को याद नहीं रखना है, बाकी को समझ लेना है, उसको जान लेना है, उसको क्या पता है, उसको क्या पसंद है ये पता होना चाहिए, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा। अरे आ गया क्या, यस। तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, फोर्थ आइडेंटिटी सबको क्लियर हो गया होगा। डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, सी हियर, नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर चलो। आइडेंटिटी को समझ के ऐसे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ इसको 1 घंटा आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ज़िंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं, है ना, जब तक पढ़ोगे, मेरा कहने का मतलब है याद रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हो रहा है, तो आप कभी भूल भी जाओगे तो जल्दी से डिराइव भी कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा समय आएगा ही नहीं जब आप अगर इसको अच्छे से समझ लो तो। नाउ सी हियर, जो फिफ्थ आइडेंटिटी है दोस्त, फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो ना a प्लस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे, देखो आपको क्या समझ में आया होगा। जैसे अभी बताओ, a क्यूब का मतलब क्या होता है, a इंटू ए 3 बार, तो a प्लस बी क्यू का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का क्यू का मतलब होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होगा। अब यहाँ पे 2 बार होता था तो 1 को फिक्स करते थे, अब क्या करेंगे, यस, समझने वाली बात, इस बार भी वही करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे, है ना,
और मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना है कि जिसको यहाँ पे हमने फिक्स किया है, एक तरह से देखा जाए तो दो तरह का फिक्स है। एक अभी टेम्पररी फिक्स किया है ना, इसको रहने देंगे, या आप इधर से भी कर सकते हो कि इसको टेम्पररी फिक्स कर दो और ऐसे समझो कि ये है ही नहीं, और फिर इन दोनों को ट्रीट करो। मतलब क्या करोगे कि इसको फिक्स किया है इसके लिए, इस ए से इसको मल्टीप्लाई होगा और इस बी से भी इसको मल्टीप्लाई, मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो ऐसे ही करेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे कर रहे थे। अब इसको लेके चलेंगे, तो ऐसे लेके चलते हो ए प्लस बी, ये मानते हुए कि ये बाद में इसका अपना इफेक्ट दिखेगा, ए प्लस बी अपने जगह पे। ना ये क्या होगा, ए इंटू ए प्लस बी अब प्लस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन देखना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए इसको अंदर में हम लोग एक ब्रैकेट कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए प्लस बी को फिक्स कर दिया, डन, आगे काम आएगा। वैसे ए प्लस बी को यहाँ भी फिक्स किया, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये समझते हुए कि ये नहीं है। तो ए से उन दोनों को होगा, देखो ए से उन दोनों को हुआ, और फिर बी से भी उन दोनों को होगा, बी से उन दोनों को हो गया, और ए प्लस बी चलता रहेगा। चलो इसको चलाते रहो, ये आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी। अरे समझ रहे हो ना, इन दोनों को हो रहा है, फिर बी से ए और बी से बी प्लस बी इंटू ए, बी ए होना चाहिए बट ए बी लिखते हैं इसको देखते हुए, ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। डन, डन हो गया ना, अरे डन हो गया ना, यस। अब इसको और आगे लेके चलो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर, ए बी और ए बी कितने ए बी दोस्त, 2ab ना, 2ab प्लस कितने, बी स्क्वायर। क्या समझ में आया, हाँ ये समझना था। अब आप फिर से वापस देखो, रियल में ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ अब, और इस a से इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा और इस b से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए इसको बचा के रखा था। तो अब क्या होगा, हाँ देखो बताओ, अब ये लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से इन तीनों को हो गया, प्लस बी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो क्या, अरे समझ पा रहे हो ना यार, बताओ तो सही यार, ऐसे चुप मत रहो। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू 2ab, ए इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू 2ab, बी इंटू बी स्क्वायर। बाहर वाला जो गार्ड है अंदर वाले सारे फैमिली को जानता है, सबसे बोलेगा हेलो सर, ऑल द बेस्ट फॉर, है ना, जो भी चीज़ होगा उसके लिए विश कर रहा है, हेलो सर, मतलब जो भावनाओं को समझो, मतलब जो वो कहना चाह रहा होगा किसी भी बात के लिए, मतलब मैं जानता हूँ उसको उस हिसाब से, है ना। जनरली गुड मॉर्निंग सर ही बोल रहा होगा, चलो ठीक है उसके लिए ही। तो ए इंटू ए स्क्वायर गुड मॉर्निंग बोलेगा तो बोलेगा ए क्यू बन जाऊँगा मैं, बन गया। ए इंटू 2ab बोलेगा मैं 2a स्क्वायर भी बन जाऊँगा, समझो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आ गया। a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यू, पावर ऐड होगा ना, a इंटू 2ab, a यहाँ भी है, a यहाँ, तो a स्क्वायर हो गया, b रहेगा, a और b स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, a और b स्क्वायर बोलो ना यार, प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा सर, वेरी गुड, बोलते रहो, प्लस, इसका काम खत्म। b इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे बताओ, b इंटू ए स्क्वायर को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ba स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। b यहाँ पे 2ab है तो क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ b और यहाँ b 2ab स्क्वायर, b एक यहाँ था एक b यहाँ था तो स्क्वायर हो गया, अब प्लस b यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी क्यू। क्या समझ में आ गया सबको। अब इस टर्म को अरेंज कर देते हैं दोस्त, देखो ए क्यू और बी क्यू दोनों क्यूब वाले हैं बट अलग अलग वेरिएबल है इसलिए ऐड नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू, है ना। अब समझो यहाँ से और समझो, ए स्क्वायर बी यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ए स्क्वायर बी, ये जो बी ए स्क्वायर है ना, देखो इसको ध्यान से, रियल में वो ए स्क्वायर बी ही है। ये जो बी ए स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे बी ए स्क्वायर, अब मैं इसको हटा करके अगर ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर बी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर बी सेम ही होगा। लेकिन आप समझो ए स्क्वायर के पीछे पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ए स्क्वायर बी और 2 ए स्क्वायर बी, कितने स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, समझो यार समझो, यस। प्लस अब देखो यहाँ है ए बी स्क्वायर और यहाँ भी है ए बी स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। 2ab² और 1ab² कितना है b², 3ab²। और बचा क्या, प्लस BQ, मतलब a प्लस बी का होल क्यू जिसको हम लेके चले थे, अभी ख़त्म होते होते यहाँ पे पहुँचा। तो a प्लस बी का क्यू अगर आप देखोगे तो क्या होगा, AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस BQ। क्या समझ में आया क्या? यस, ये होता है हमारा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप इसको, आपका मन है आप ऐसे लिख दो, AQ प्लस BQ को पहले लिख दो, लिख दिया। अब समझो, इन दोनों को गौर से देखो, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 बाहर। कॉमन कैसे लेते हैं, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ a² है, यहाँ a है। तो जो देखो मेरे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, तो दोनों में कॉमन कितना है, 10 रुपया। जिसके पास 20 है उसके पास 10 भी है, लेकिन जिसके पास 10 है उसके पास 20 नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से a² और a में क्या कॉमन है, तुम बताओ। यस, वेरी गुड, a कॉमन है। क्यों? क्योंकि a कम है, तो दोनों, जिसके पास a² है उसके पास a तो है ही ना, तो मतलब यहाँ से a कॉमन लिया जाएगा। डन। फिर से b और b² में, अब तो समझ ही गए, b और b² में b कॉमन है। यस, 3ab। अब आप देखो इस वाले टर्म को गौर से देखो, 3a² b में से क्या चला जा चुका है, 3 जा चुका है, a² का एक a गया है, तो अभी भी एक a बचा हुआ होगा, b जा चुका है तो सिर्फ a बचा। इसके पास से देखो प्लस 3 जा चुका है, a जा चुका है, b² का b जा चुका है, बट अभी भी एक b बचा होगा, प्लस b। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। ये तो याद रख ही सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो। वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं लिखता हूँ, a प्लस बी का होल क्यू का एक ये भी फार्मूला है, और ये भी बहुत काम आता रहता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए, ये भी याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ को इधर रख दिया और इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी आ रहा है। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलो इसको यहाँ तक छापो। आओ हम लोग अब नेक्स्ट एक आइडेंटिटी यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब भी प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो सेम लॉजिक, a माइनस, ये जो 6 नंबर का है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे ही करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करोगे, सर एक को अभी टेम्पररी है ना, कुछ देर के लिए फिक्स कर लो, और एक ऑपरेशन अभी जो जिसके साथ करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस a से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और इस माइनस बी से इन दोनों को, और इसको लेके चलना, ऐसे है। 3 में एक को कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं और बाकी 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब इसी तरह से प्लस वाले में जैसा किया वैसा ही माइनस वाले में, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, यहीं रहने दो। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते, इस a से इन दोनों को करेंगे तो a इंटू a माइनस बी हो जाएगा, और इस माइनस बी से फिर से इन दोनों को करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। डन। अब आगे बढ़ो, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी। नाउ माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी ही रहने दो, बी ए लिख सकते हो बट ए बी भी चलेगा, माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर। अब समझ रहे होगे, मैंने अभी भी किया है तो उसी चीज़ को लिख दिया। ए से इन दोनों को हुआ, माइनस बी से, यहाँ माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। डन। बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, ए माइनस बी रहने देते हैं, अंदर वाले को और सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी, देखो ना ये वाला माइनस ए बी माइनस क्या है, सेम लाइक टर्म है, माइनस ए बी मतलब माइनस 1 ए बी, एक और माइनस 1 ए बी, माइनस, यस सही बोल रहे हो, माइनस 2 ए बी। डन दोस्त। प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब इससे फिक्स करने के बाद इस a से इन दोनों को, इन तीनों को, और इस माइनस बी से भी इन तीनों को, पूरा आपको फ्लो अब समझ में आ रहा होगा। तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ गए क्या, समझ गए क्या, अरे समझ में आया क्या। यस। अब क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यू,
इस सब को आप मल्टीप्लाई करो, इससे इसको 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 तीनों को, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यू माइनस एक a यहाँ पे है एक यहाँ पे, कैसे होगा बताओ? यस 2a स्क्वायर बी, वेरी गुड, और a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है प्लस माइनस माइनस आया था यहाँ पे, अब यहाँ माइनस है माइनस बी ए स्क्वायर, तो लिखो ना इसको माइनस बी ए स्क्वायर लिख सकते हो, या यहाँ ए स्क्वायर बी को देखते हुए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं या ए स्क्वायर बी, समझ रहे हैं ना आप? इसको देखते हुए मैंने लिख दिया माइनस माइनस प्लस बी और 2ab है, तो क्या लिखोगे बताओ? 2ab स्क्वायर लिख दो, माइनस माइनस प्लस b इस b के साथ स्क्वायर दे देगा, 2a वहीं पे चिपक जाएगा ना, माइनस b और प्लस b स्क्वायर माइनस बी क्यू। अरे डन, यस। अब क्या होगा सर? ए क्यू का तो ठीक है, अब ए स्क्वायर बी का फैमिली यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर बी फैमिली यहाँ कुछ नहीं तो सर 1 है, तो माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 1a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी यहाँ पे लाइक टर्म है दो, एक माइनस वाला 2 और एक -1, माइनस 2 -1 वहाँ रहता नहीं, आपको समझना है, -1 है वहाँ पे, तो क्या होगा? माइनस 3a स्क्वायर बी, समझ गए? नाउ ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। कैसे पता किया? ए बी स्क्वायर लाइक टर्म +2 +1 +3 यस माइनस बी क्यू, यही हमारा होता है a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी क्यू क्या हो गया यहाँ पे? ए क्यू, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस बी क्यू, फिर वही बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो इसको? एक ऐसे याद रखो, a माइनस बी का होल क्यू, ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होगा सर? अगर ए क्यू को इधर लिख दिया, हाँ ठीक है, माइनस बी क्यू को इधर लिख दिया, माइनस बी क्यू, हाँ यहाँ भी सही है। अब सर इन दोनों में कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन? सर यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ माइनस है, मैं क्या करता हूँ माइनस बाहर लेता हूँ, -3 डन। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, सर ए कॉमन है तो ए कॉमन, सर यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी कॉमन। अब यहाँ तो ऑलरेडी माइनस तुम बाहर ले चुकी हो, 3a स्क्वायर का a, तो सिर्फ a बचेगा तुम्हारा, यहाँ आएगा a, b तो जा चुका था। इस वाले में देखो पीछे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो तुमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस वापस से प्लस मिलेगा, ये आपको पता होगा, पीछे है ना, फैक्टराइजेशन में सीखा होगा क्लास 8 में। माइनस यहाँ से मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो माइनस यहाँ पे था, तो 3ab कॉमन होने के बाद ये वाला तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस वापस से माइनस मिल जाएगा, और यह माइनस यहाँ प्लस है, तो तुम माइनस बाहर लियो तो इधर माइनस करना होगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस वापस से प्लस मिलेगा, ऐसे सोचना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहना पड़ेगा, 3ab जा चुका है तो b बचेगा, यस, ये अपना एक नया फार्मूला हो गया। क्या? a माइनस, है ना, a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे सब प्लस है a प्लस बी का होल क्यू में, लेकिन जब माइनस है तो देखो पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आपको ऐसे भी याद रखना है इसको छापो, फिर आगे करते हैं। चलो आगे वाले जो भी आइडेंटिटी है उसको भी प्रूफ करते हैं। अभी मैंने जो 5th और 6th को प्रूफ किया, तो आपको ये तो याद रहेगा ही। एक और क्या बताया मैंने, यहाँ देख लो, मैंने एक बताया a प्लस बी का होल क्यू, आपको क्या याद रखना है? a प्लस बी का होल क्यू को क्या याद रखोगे? देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर क्या मैंने बताया यहाँ पे प्लस 3ab, और यहाँ पे आप a प्लस बी लिख सकते हो, डन। अब देखना अभी वापस आ जाएगा, ए क्यू यहाँ पे है, बी क्यू यहाँ पे है, 3ab इंटू ए होगा 3a स्क्वायर बी, जो कि यहाँ पे है, 3ab इंटू बी होगा 3ab स्क्वायर, जो यहाँ पे है। तो दोनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी यहाँ पे बताया। दूसरा अभी आपको ये बताया कि a माइनस बी का होल क्यू अगर होगा तो आप याद रखोगे क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पे मैंने क्या बताया? माइनस 3ab, और अंदर में क्या था? a माइनस बी। सी है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस 3ab इंटू होगा माइनस 3a स्क्वायर बी, जो कि यहाँ लिखा है, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कितना? 3ab स्क्वायर, तो देखो प्लस 3ab स्क्वायर।
तो ये जो दो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये फॉर्म भी और ये इसका ये फॉर्म है। तो मैंने आप ऐसे लिखा जरूर है 10 के फॉर्म में, लेकिन आप अगर देखोगे तो तोड़ मरोड़ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट अराउंड 20 के आसपास हो जाएंगे, आगे आगे जैसे जाऊँगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखो जो कुछ ये जो 7 और 8 आइडेंटिटी है ना, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सी हियर, अगर मैंने a प्लस बी का होल क्यूब, एक बार देखो यहाँ पे a है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। प्यारे बच्चों क्या लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखोगे? लिखोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पूरे को या तो लेफ्ट में लिख करके a प्लस बी क्यूब को भी राइट में लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इस सब को इधर लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि मुझे ना a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए कि क्या होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को लेफ्ट में रख करके दिखाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए तो मैं पहले सबको इधर ले आता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, डन। और इज इक्वल टू, आपको पता है और कुछ नहीं, ये a प्लस बी का होल क्यूब ही है। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, बस आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सीधा लिख दिया है। ऐसे जो था ना, इसका मतलब अब ऐसे बोल तो कि हम ऐसे जानते हैं, मैंने इसको इधर रख दिया और इसको इधर रख दिया, बस इतना ही किया है। अब समझो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना। मुझे चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे क्या चाहिए बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को ध्यान में रखते हुए बाकी का ये जो टर्म है उसको उधर भेज दो। तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। जो उधर में है वो तो रहेगा ही, ये वाला प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, डन। अरे समझ में आ रहा है? यस। अब आप देखो क्या होने वाला है, मैं जो बोल रहा हूँ समझो। यहाँ पे आप देखोगे a प्लस बी, इस वाले टर्म में a प्लस बी दिख रहा है और इस वाले टर्म में भी a प्लस बी दिया है। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब है, यहाँ a प्लस बी का पावर 1 है। तो इन दोनों टर्म में, टर्म ये है एक और ये एक टर्म है, क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? बोलो बोलो, नहीं बोलो, क्या कॉमन दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? अरे भाई a प्लस बी यहाँ पे क्यूब फॉर्म में है, a प्लस बी यहाँ पे पावर में 1 है, तो क्या कॉमन है? a प्लस बी कॉमन है, यस। तो यहाँ पे मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को आगे बढ़ाता हूँ और इसमें से a प्लस बी को कॉमन कर लेता हूँ। क्यों कॉमन कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब इसके पास क्या बचेगा दोस्त? इसमें से 3 पावर में से 1 चला गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अब माइनस सिर्फ और सिर्फ 3ab बचेगा। क्या एग्री करते हो? क्या एग्री करते हो? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रहने दो, और इधर वाले में ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको ओपन कर दो। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे लिख पा रहा हूँ? फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओपन कर दिया, माइनस यहाँ पे 3ab है। दोस्त यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू आ गया a प्लस बी, और इधर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस 2ab और माइनस 3ab एक ही फैमिली के हैं, लेकिन एक प्लस 2 है एक माइनस 3 है, तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। मतलब प्लस 2ab माइनस 3ab कितना होगा, माइनस 1ab। तो 1 को तो लिखते नहीं है, माइनस ab, अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। दोस्त यही होता है हमारा a क्यू प्लस बी क्यू। सामने में आपके पास प्रूफ है। तो व्हाट इज द a क्यू प्लस बी क्यू? दिस इज a प्लस बी पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। माइनस अपने आप आता है, तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू याद तो रखते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी उनको लगता है एक फैक्टर यहाँ पे है, यहाँ ए स्क्वायर, और कभी कभी यहाँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस ab आया है, सामने में देख लो सामने में माइनस ab ओनली है दोस्त, माइनस 2ab नहीं है। 2ab लिखोगे तो मारूंगा, माइनस ab है, यस माइनस ab, प्लस ab भी मत लिख देना, वो भी गलत है। तो इस तरह से आपका जो 7th आइडेंटिटी जो है वो रियल में आप देख सकते हो कि 5th वाले से ही आया है।
फिफ्थ वाले को मैंने थोड़ा सा स्टाइल मार के लिखा और थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया इधर उधर लेफ्ट राइट, अपने आप कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। अरे समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो तो बोलो ना यार, बोलो क्या समझे। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ए क्यू माइनस बी क्यू आप खुद कर सकते हो क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस वाले को यूज करना, इस वाले को यूज करना। ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है क्या? इसको इधर लेके आएंगे, फिर इसको बाद कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। करके देखो, तब तक मैं रफ करता हूँ, तब तक करके देखो। इसको हटाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ये लो। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, मैं आपको जो ये यहाँ पे मैंने 8th नंबर का आइडेंटिटी लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, उसको बताता हूँ। तो सी हियर, कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? ये वाला, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी। दोस्त मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी को पहले लिख दिया और ए माइनस बी का होल क्यू को बाद में लिख दिया। किसी को कोई कष्ट? बिल्कुल नहीं। अब क्या करोगे? सर ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, हमको ये पूछा गया है यहाँ पे ए क्यू माइनस बी, तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, उसको उधर भेजो ना यार। भेज देते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें? ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू। अब माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? अरे समझे क्या? आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हाँ सर, ए माइनस बी का पावर क्यू, ए माइनस बी का पावर 1। सर इन दोनों में कॉमन ए माइनस बी है। अब समझ में आया? अभी अभी किया था, वहाँ क्या था? ए प्लस बी, यहाँ क्या है? ए माइनस बी। तो कॉमन निकालो ना यार। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी को कॉमन कर लिया, तो यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखो ना, पावर में 3 था तो एक तो बाहर आ गया, तो सिर्फ एक जाने से 2 अभी भी बचा होगा। अब माइन यहाँ पे प्लस ये 3ab ही सिर्फ यहाँ पे बचा रह जाएगा। क्यों? ए माइनस बी तो बाहर आ चुका है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी तो बाहर में है। अरे बोलो ना भाई। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आपको ओपन करने आता है? नहीं आता है तो यहाँ देखो ना। अरे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? और प्लस 3ab वापस से आएगा क्या? क्या क्लियर है यहाँ? क्या क्लियर है यहाँ पे? यस, बिल्कुल सही। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मैं इधर रख के रहा हूँ और ए माइनस बी यहाँ आ जाएगा। और आप देखो ना, ए स्क्वायर रह गया, माइनस 2ab और 3ab एक ही फैमिली का है ना, बट एक इस बार प्लस 3 में है और इधर माइनस 2 है। प्लस 3 माइनस 2 1 होता है। 1 को लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। अपने आप अंडरस्टूड है कि हाँ 1 है और प्लस बी स्क्वायर होता है। सी हियर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो। क्या रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ आएगा ए माइनस बी और यहाँ क्या आएगा? यहाँ सब प्लस में, जैसे ऊपर में आया था वैसे ही, बट सब प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ गए क्या? बिल्कुल अच्छे समझ गए क्या? तो 7 और 8 रियल में देखा जाए तो 5th और 6th आइडेंटिटी को ही अलग तरीके से लिखा गया है। नहीं लग रहा है? उसी के टर्म्स को आगे पीछे कर दिया गया है और वहाँ से बोला जा रहा है कि इसको भी याद रखो। रख सकते हो, रख सकते हो। अगर आपको बेसिक सब याद है, कैसे कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है, ये सब आपको आइडिया चल रहा है, दिमाग में चलना चाहिए ये कैसे हो रहा है, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। मैं सीधे अगर ऐसे लिख दूँ ना, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रही है कैसे आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे जा रहा होगा। जा रहा है ना? पक्का जा रहा है। चलो इसको छापो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, ये बस 2 यहाँ पे प्रूफ करने हैं और 9 और 10 समझ लेते हैं। 9 नंबर का आइडेंटिटी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है ये आप खुद कर लोगे, ये खुद कर लोगे। कैसे करोगे आप बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या कहता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? स्क्वायर जिसका लिखा है मतलब उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया मैंने। अब इसको फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो तो क्या होगा? यहाँ से a से एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर b से इनको मल्टीप्लाई होगा, फिर c से इनको मल्टीप्लाई होगा। यही होगा ना? तो करो ना यार,
करो 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 मेरे दोस्त, क्या होगा, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बस कुछ नहीं है, वैसा ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाहर में इसको क्या है, एक को फिक्स कर रहे, ए से मल्टीप्लाई किया, बी से सी से, ऐसे लिख दिया। आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब क्या होगा, इस ए से करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी, ए इंटू सी प्लस ए सी, डन। अब बी की बारी, प्लस बी से बी इंटू ए, बी ए लिख सकते हैं बट ए बी लिख लेंगे, यहाँ पे ए बी आया इसलिए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी प्लस बी सी, प्लस सी इंटू ए प्लस ए सी, सी ए भी लिख सकते हो बट इंटू ए सी लिख दिया मैंने, सी इंटू बी, चूँकि यहाँ पे बी सी आया हुआ है, यहाँ ए सी आया हुआ है, इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पे सी इंटू बी सी बी भी लिख सकते हैं बट मैं बी सी लिखूंगा। अब प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर, डन। अब लाइक टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे यहाँ तो सब तो प्लस है तो सब्ट्रैक्ट का कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब अलग अलग है तो आपको लिख दो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बात खत्म, क्लियर। अब ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, और कहीं है क्या, नहीं है, तो पीछे कुछ नहीं है, तो वन ए बी और वन ए बी कितने ए बी, टू ए बी, प्लस अब बी सी यहाँ पे भी है, बी सी यहाँ पे भी है, कितने बी सी, टू बी सी प्लस टू बी सी, समझ रहे होगे, बहुत आसान है, प्लस ए सी और ए सी, कितने ए सी, टू ए सी, बस यही होता है फार्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस, बोलो ना, टू ए सी, ए बी बी सी ए सी, खत्म खत्म, सामने में आप देख सकते हो। अरे कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं दोस्त, ये वाला फार्मूला आपको है ना हमेशा याद रखना चाहिए। होता क्या है ये तो बहुत आसान, आपने देखा भी, इसका प्रूफ भी कितना आसान है, सिंपल सा था। लेकिन अब क्या है ना, इस फार्मूले को कैसे भी दिया जा सकता है। देखो मान लो मैं ऐसे दे रहा हूँ, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर आपसे पूछ लूँ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपसे पूछ लूँ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपसे पूछ लूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, किसी भी तरीके से प्लस माइनस के फॉर्म में आ रहा था, कितने कम्बिनेशंस बनते चले जाएंगे, और भी कुछ कर सकते हो, जो भी मन में आएगा वो कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कम्बिनेशंस यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के बना रहे हैं, 2 4 5 कम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे, क्या सबका फार्मूला इस तरह से बना करके याद रखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या, अरे होंगे ना, कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी प्लस माइनस हम इस तरह से, अब प्लस में तो मुझे कोई परेशानी नहीं, हर जगह प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी टू ए सी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक व्हील ले लो, ए को यहाँ बिठा दो, बी को यहाँ बिठा दो, सी को यहाँ बिठा दो, पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, ऐसे लिखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो गया, इन दोनों को लेंगे, दो को ले रहे ना, तो टू ए बी फिर टू बी सी फिर टू ए सी, ऐसे याद रखते हैं, टू ए बी टू बी सी टू ए सी। याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पे माइनस प्लस है, हो सकता है यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, चाहे तीनों माइनस हो जाए, चाहे ये दोनों माइनस है ये प्लस है, मतलब पहले जो मैंने बताया था वो, फिर ये, कितने कम्बिनेशन हो रहे हैं, सोचो ना यार। सबका फार्मूला इस तरह से डिराइव करके याद रखोगे तो क्या पागल नहीं हो जाओगे क्या, हो सकते हो। तो क्या करेंगे सर, वही पुराना तरीका। क्या है पुराना तरीका, सिंपल सा है, हम ये प्लस वाले को याद रखेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसके साइन के साथ उसको रख देंगे। मैं आपको यहाँ पे सब नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक दो बताता हूँ, आप उसको उसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे सी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोस्त यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ये मुझे बताओ, आपको पूछ सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम जानते हैं ना, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। हम बोले हाँ ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस अभी भी माइनस होगा, ठीक है। बोलेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। माइनस कहाँ से, अभी माइनस आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। डन, यहाँ तक ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर, अब यहाँ क्या है, ए प्लस माइनस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करना है, जो जैसा साइन आया है ना वहाँ पे इस फार्मूले में उसको चिपका दो। सिर्फ यहाँ पे माइनस वाला प्रॉब्लम है, माइनस, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे माइनस भी रखना है और कुछ नहीं। यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस जो बी है उसकी जगह पे क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर। अलग बात है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, बट अभी हम लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस बी, यही याद रखना है, यही याद रखना है। जहाँ पे जो साइन है माइनस को रख देंगे, प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, और 2ca में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बी इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, डन। अरे डन। अब देखो 2ab, याद रखना जब भी मल्टीप्लिकेशन में 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर ऑफ माइनस हो तो फाइनल रिजल्ट माइनस आता है। यहाँ एक माइनस है, ऑड है, मतलब प्लस माइनस मिल करके -2a भी हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस बी और सी में देखो एक माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा 2bc, और 2ca को कोई दिक्कत नहीं है 2ca, डन डन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझो यहाँ। अरे समझ गए क्या, समझ गए क्या, चलो इसको लिखो, इसको लिखो, फिर मैं यहीं पे चेंज करूँगा। क्या मैं चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, अरे अच्छे हो ना, यस। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये भी माइनस हो गया, चेंज कर दिया मैं आपको। अब बोलूँगा a माइनस बी माइनस सी का, तो क्या करोगे a प्लस माइनस बी, अब यहाँ पे भी क्या कर दोगे प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप बताओ, नहीं आप बताओ अब क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, जहाँ जहाँ b है वहाँ होगा माइनस बी, और जहाँ जहाँ c है वहाँ होगा माइनस सी। अरे समझ गए क्या, बताओ यहाँ पे, ये बताओ, ये सी सब कुछ लिख देना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे, प्लस है ना, प्लस क्या लिखोगे बताओ माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ तो प्लस है। अब देखो 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे माइनस ही रखना है, यस बी माइनस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है देखो 2 इंटू माइनस बी, बट सी की जगह पे अब सी नहीं चलेगा, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस सी, ये समझना है ना। 2ca में अब c निगेटिव है तो अब c को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। समझ पा रहे होगे, देखो ए स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अभी भी रहेगा। मतलब ये बात समझ ही सकते हो कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रहे ये तीनों तो हमेशा प्लस ही रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो 2a माइनस बी, एक माइनस है तो यहाँ -2a भी सही है, 2 माइनस बी माइनस सी, देखो इवन नंबर ऑफ माइनस है 2 4 तो रिजल्ट प्लस हो जाता है, प्लस 2bc हो जाएगा। और यहाँ पे 2 माइनस सी और a में एक बार माइनस है तो -2ca हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी पॉसिबल केस हो सकता है सबका फार्मूला बना करके याद रखना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो आप जानलेवा ना हो उसके लिए क्या करोगे, एक ही याद रखोगे, अरे एक ही याद रखोगे और उसके अंदर में वैल्यू को पकड़ पकड़ के पुट कर दोगे। माइनस होगा तो डरोगे क्या, अरे डरोगे क्या, नहीं डरा देंगे ना यार, डरा देंगे। यस, तो दिस इज द है ना आइडेंटिटी नंबर 9 जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। यहाँ पे कुछ भी हो है ना, कुछ भी हो पंगा ले लेंगे अपन, छोड़ेंगे नहीं, बस याद रखेंगे इस प्लस वाले को, माइनस वाले को पकड़ के वहीं पे ठूंस देंगे। यस, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर। नाउ अब जो 10 नंबर का आइडेंटिटी है दोस्त, उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए मैं आपको ये बात बोलूँगा, पहले आप इतना तक लिख लो, मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि जो 10 वाला आइडेंटिटी है, 10 वाला ये स्पेशल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे है ना एक्सप्लेनेशन इसका। बट 9 का आइडेंटिटी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक लिस्ट में जो मैंने फार्मूला लिखा है ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी मैंने बनाए तोड़ मरोड़ के, वो भी याद रखना चाहिए। तो जब तुम इसको अच्छे से पढ़ रहे होगे तो समझते हुए लास्ट में जो लिस्ट है उसको रखो, और जो इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट डिराइव करके दे रहा हूँ है ना उसको भी आप लिख सकते हो।
इससे आपको याद हो रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाला जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से जाके -2ab होगा। अगर इस रिजल्ट को यूज किया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab होगा। ये सब याद आ रहा होगा। ये जैसे मैं प्लस माइनस का इस प्लस का केस है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने माइनस रख के बताए थे। यहाँ पे भी जैसे देखो ये दो आइडेंटिटी जो यहाँ पे है ए प्लस बी क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, इसका भी दो फॉर्म बना था उसको। फिर इसके बाद ये जैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी जैसे मैंने ये बताया इसमें भी डिफरेंट वैल्यू डाला जा सकता है प्लस माइनस। तो इतना करो, फिर इसके बाद 10 से स्टार्ट करते हैं जो कि लास्ट आइडेंटिटी होगा। क्लास 9th में आपको इतना आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आना चाहिए, देन इसका यूज भी समझ में आएगा। जिस तरह से डिराइव कर रहे हैं अगर वो समझ पे आ रहा होगा तो धीरे धीरे इसका यूज भी आप कर पाओगे, बट समझ में पहले आना चाहिए। क्लियर है? तो चलो यहाँ तक लिखो, फिर कुछ ये 10 नंबर का करते हैं। आओ अब कुछ ये जो आइडेंटिटी 10 है इसको भी समझ लो। क्या है इसमें? देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। मैंने देखो यहाँ पे इसको जो इसका रिजल्ट है वो अभी आपके सामने में प्रूफ करके बताऊँगा। क्या है मैंने अभी तक बताया नहीं है, आपको देखना, वही आपको रिजल्ट याद रखना है। कैसे करोगे? देखो दोस्त यहाँ पे क्या है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3 बार क्यू है, 3 यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं। तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए जो पिछला आइडेंटिटीज था उन्हीं में से हम लोग कुछ आइडेंटिटी चूज करेंगे और उसका यूज यहाँ करेंगे। तो पहले देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या तुमको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू, पहले एक काम फिर से कर देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, याद आ रहा होगा, 3ab इंटू ए प्लस बी, याद आ रहा होगा। मुझे सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, तो इसको आपको इधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, याद आ रहा होगा। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे ये रखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, मैं पहले दो कोई चूज कर रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी। आप ए क्यू प्लस सी क्यू के साथ भी कर सकते हो, बट मैं ए और बी को ही ले रहा हूँ। तो उसके हिसाब से ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे, के प्लेस पे क्या ये रखा जा सकता है? यस, रखो। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। जो यहाँ पे था वो एज इट इज रख दो, बचे हुए को लिख दो। बचा हुआ क्या है? प्लस सी क्यू -3abc। डन है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से समझना है। अब क्या करेंगे सर? अब समझना है यहाँ पे क्या है। सो देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी, पहले दो को लेके करना था, तो यहाँ तो 2 ले लिया। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल क्यू। इस ए प्लस बी को कुछ देर के लिए डी मान लो, और यहाँ पे एक सी क्यू है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यू, और ये प्लस सी क्यू को इधर ले आओ, प्लस सी क्यू, और यहाँ रख दो -3ab इंटू ए प्लस बी जैसे था, और -3abc, इनको ऐसे रहने दो। अब देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, ये रियल में इसको सिंगल समझना है। ए प्लस बी दिख रहा है, 2 टर्म है वहाँ पे, बट ए प्लस बी को एज ए डी समझना है। तो अगर मैं इसको डी समझूँ तो ऐसे हो जाएगा, डी क्यू प्लस सी क्यू, डी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। डी क्यू प्लस, अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा मैंने बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला था। क्या था वो? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये समझते ही हैं, एक ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्म था, 7 नंबर पे याद आ रहा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर डी क्यू प्लस सी क्यू की बात करें, डी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या हो जाएगा? डी प्लस सी इंटू डी स्क्वायर माइनस डी सी प्लस सी स्क्वायर। जो वैल्यू ए है उसकी जगह पे डी रख दो, जो वैल्यू बी है उसकी जगह पे सी रख दो। ए प्लस बी डी प्लस सी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए बी हो गया डी सी, और बी हो गया बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे जो डी लिया हूँ वो डी मेरा ए प्लस बी है, ये याद रखना। 2 वैल्यू को एक मान लिया गया है, तो जब पुट करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसको मैंने पूरे को मान लिया डी क्यू और प्लस सी क्यू, तो डी क्यू प्लस सी क्यू का ये वाला फार्मूला होगा, तो क्या होगा? डी प्लस सी। तो डी यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी, तो लिखो ए प्लस बी, ये डी हो गया। डी प्लस सी, अब प्लस सी ये वाला होगा, ये समझो यहाँ पे, यहाँ तक डी है, डी प्लस सी, ये समझना है यहाँ पे।
डी यहाँ पे a प्लस बी है तो इसलिए a प्लस बी डी की जगह पे जा रहा है और प्लस सी, यस। अब प्लस ये वाला ए डी प्लस सी, डी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो ब्रैकेट ही होगा, सॉरी यहाँ पे तो ब्रैकेट ही होगा ना। पहला है डी प्लस सी, तो डी प्लस सी, देन सेकेंड फैक्टर है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी है डी, तो डी स्क्वायर, माइनस डी सी, तो माइनस डी की जगह पे फिर से क्या लिखोगे a प्लस बी, डी का जगह पे आएगा डी, और इंटू सी, यहाँ पे सी ही रहेगा। ये लाइन देखो ना, माइनस डी सी, तो डी है a प्लस बी, पीछे है माइनस और इंटू सी, तो माइनस डी, प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर क्या लिखोगे, सी को सी स्क्वायर ही रहना पड़ेगा, इसके साथ ब्रैकेट क्लोज। अभी तक मैंने यहाँ तक ही किया है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला है, यहाँ तक ही हुआ है। अब बाकी का आपको ऐसे लिख देना है, तो बाकी का लिख दो यहाँ पे, बाकी का क्या है -3ab इंटू a प्लस बी, अब -3abc, ये दोनों टर्म ऐसे लिख देना है। समझ रहे होगे, मेरे साथ हो तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ओके सर, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से दोस्त, इसको क्या करता हूँ मैं, समझो, मैं थोड़ा सा अंदर में ओपन करके देखता हूँ क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी को मैंने कुछ नहीं किया, यस, अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब c और माइनस, देखो ये माइनस अंदर में जाएगा तो माइनस a, और इधर c तो माइनस ए सी, माइनस इंटू प्लस बी, माइनस बी इंटू सी, माइनस बी सी। अरे समझ में आ रहा है ना, ये माइनस अंदर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए, और सी मल्टीप्लाई है तो माइनस ए इंटू सी, माइनस ए सी, माइनस इंटू प्लस बी, माइनस बी इंटू सी, माइनस बी सी, यस। अब प्लस यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर। दोस्त यहाँ तक समझ पा रहे होगे। और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, 3ab यस दिख रहा है, माइनस बी का है तो माइनस 3ab को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ये बचेगा a प्लस बी, और यहाँ का 3ab भी जा चुका है, चूँकि पीछे माइनस तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस रखना होगा, सी है। इन दोनों की बात हो रही है दोस्त, इन दोनों के, हाँ कन्फ्यूज मत होना। -3 बाहर, ab बाहर, इसके पास -3ab चला गया तो क्या बचा, a प्लस बी, तो a प्लस बी, और इसमें से माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस, और 3ab जाने के बाद c बच गया। अब c है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, माइनस के बाद सब इंटू में, रियल में a प्लस बी प्लस सी है, बीच में इंटू है। ठीक इसी तरह से इस ब्रैकेट को देखो गौर से, इस ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी प्लस सी यहाँ बैठा है, तो ये सब में a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई है, इस a प्लस बी प्लस सी से इसको नहीं मल्टीप्लाई है, यहाँ का a प्लस बी प्लस सी से -3ab को मल्टीप्लाई है। अब ध्यान दो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इस टर्म में से और इस पूरे टर्म में से a प्लस बी प्लस सी को माइनस मतलब कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये एज इट इज है, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो मैंने एज इट इज रखा, लेकिन इसके बाहर जाने से यहाँ पे बैठा हुआ -3ab यहाँ आ जाएगा -3ab के फॉर्म में। डन, सी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को ऐसे रखेंगे दोस्त, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं ऐसे रहने देता हूँ। और एक काम करता हूँ, सी स्क्वायर यहाँ पे इसको भी साथ में बिठा देता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म। अब देखो प्लस 2ab है -3ab है, दोनों सेम है ab, लेकिन ये +2 में है -3, माइनस भरा है, साइन किसका आएगा, -1ab आना चाहिए, बट माइनस लिखते नहीं है तो क्या होगा -ab, इसका हो गया। फिर आगे आ गया क्या, -bc -ac, सब लिखे गए क्या, यस। ये जो रिजल्ट आ गया दोस्त, ये जो रिजल्ट आ गया यही अपना फार्मूला है। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ -3abc क्या होता है, पहला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब -ab माइनस BC माइनस AC, दिस इज द फार्मूला। ये आपको याद रखना, इसका प्रूफ आपको नहीं पूछेगा, बट ये आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फार्मूला दे देगा, बोलेगा इसको प्रूफ करो, तो आप उस केस में LHS तो ये रहेगा ही, RHS का इसको यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, लाइक टर्म प्लस माइनस के कुछ आएंगे कट जाएंगे, फिर सिर्फ इतना ही बचेगा, वो एक अलग बात है।
बट मैं ये पहले बताया नहीं था, ये आया कहाँ से, इसका रिजल्ट यही कैसे हुआ, ये चीज़ समझाया है यहाँ पे आपको। अरे समझ में आ रहा है। तो दोस्त ये जो 10 आइडेंटिटी आज मैंने डिस्कस किया है, डिस्कस करते करते आपको पता है वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसको जब भी टाइम मिलता है आराम से, है ना, पूरा एक बार नहीं देखती हो तो अलग अलग करके ही देखो और इसको डिफरेंट तरीके से लिखो। अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी जैसे यहाँ तक आपने लिखा, ठीक, आपका मन है, देखो इसी में कंडीशंस सब दिए जाएंगे, है ना, कंडीशंस जो भी है आपको समझ में आना चाहिए और फिर उसके हिसाब से आप रिजल्ट याद रख लोगे। जैसे देखो दोस्त, बस थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू ये है। आप ये भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, और यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस C या AC, जो भी है वहाँ पे AC। क्या कुछ नया कर दिया क्या, वही चीज़ है, बट यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया। क्वेश्चन में कभी कभी जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे, बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका दिया होगा वैल्यू और इसका भी वैल्यू दिया होगा, तो हमको उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने आना चाहिए। हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन तब समझ में आएगा। तो ये भी एक फॉर्म ही है इसका। अगर मैं बोलूँगी इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, इसमें जो A प्लस B प्लस C दिख रहा है वो 0 है, तो बताओ देन AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी हो, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या लिख सकते हैं कि इस केस में हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गया तो आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर AQ प्लस BQ प्लस CQ, इस 3ABC को उधर भेज दो इक्वल टू 3ABC। ये भी एक रिजल्ट हो गया कि अगर इस फार्मूले में ये वाला फैक्टर 0 हो जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे, हम करेंगे वहाँ पे, बट मैं ऐसे एक आइडिया दे रहा हूँ इस आइडेंटिटी का किस तरह से यूज किया जाएगा। इतनी बड़ी आइडेंटिटीज़ में क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे देगा कि इसका वैल्यू निकालो, अगर ये और ये पता है। कभी कभी ये हो सकता है कि इसका भी वैल्यू दिया होगा, इसका और इसका पूछ ले, मतलब डिफरेंट टाइप का कम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ़ A प्लस B प्लस C 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू 3ABC भी होता है, लाइक दैट। तो ये जितने आइडेंटिटी इसको बहुत अच्छे से तोड़ो, फिर फोड़ो, जो करना है करो, एकदम इसका मतलब बोलते हैं ना, इसको धुआं कर दो, फिर मज़ा आ जाएगा। तो इसी बात पे आज यहाँ पे रुक जाते दोस्त। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बड़ी बड़ी आँखों के साथ आप मुझे डराओ मत, मुस्कुराओ, हाँ मुस्कुराओ, और मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त। सर स्माइली तो ना, आप स्माइली नहीं खतरनाक बना देते हो, देखने में डर लगने लगता है। नहीं यार, मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे दांत निकाल के हंस रहा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। और पढ़ोगे? अरे जा रहा हूँ, सॉरी जा रहा हूँ, बाय बाय।